दोस्तों, इस कहानी के पिछले भाग सुनने के लिए हमारे चैनल को विजिट करें। अब आगे, अब आपसे क्या छिपाना यार, जब से प्यार हुआ है मेरी तो रातों की नींद ही उड़ गई है। किशन ने आंख मलते हुए कहा। अच्छा जी, तो आप कहना चाहते हैं पहले आपको रात में नींद आती थी? जी हाँ, बहुत अच्छी नींद आती थी, मगर अब देर रात तक तो नींद नहीं आती और सुबह में जल्दी आंख नहीं खुलती। मगर राधिका के सवाल से उसकी सारी सुस्ती गायब हो गई। क्या आप कुदरत को झूठा साबित करना चाहते हैं? कुदरत को क्या मतलब? किशन ने हैरानी से पूछा। जी मतलब ये कि सारी दुनिया जानती है उल्लू को रात में नहीं बल्कि दिन में नींद आती है, और आपकी चोरी पकड़ी गई तो प्यार का बहाना बनाकर अपनी असलियत छिपाना चाहते हैं। राधिका की हंसी थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। राधिका को टोकते हुए उसने कहा, राधिका जी आज कुछ ज्यादा हो रहा है। जी नहीं, ज्यादा नहीं, हिसाब बराबर हुआ है। परसों आपने मुझे परेशान किया था, आज मैंने आपको बस हिसाब बराबर। तो आप हिसाब बराबर करना चाहती हैं? तब जरा याद करो आपने परसों क्या किया था। राधिका नजरें झुकाकर बैठ गई। किशन जानता था राधिका को क्या याद आया है जो वह नजरें झुकाकर बैठ गई। कैसे करूं तारीफ उनकी खूबसूरती की, मेरे पास शब्द बहुत कम है। वो खूबसूरत है बहुत ज्यादा, और मुझे लिखने का तजुर्बा बहुत कम है। राधिका बड़ी गंभीर निगाहों से किशन को देखने लगी। कुछ देर की खामोशी के पश्चात वह बोली, किशन जी परसों हमारी बातें अधूरी रह गई थी। अगर आप हमें इस लायक समझते हो कि आप हमें अपने उस दोस्त के बारे में कुछ बता सकें, तो बताइए आपकी वो दोस्त कौन है, वो देखने में कैसी है? किशन राधिका के इस सवाल से हक्का बक्का रह गया। राधिका ने हल्की सी मुस्कान के बाद अपनी नजरें झुका ली। राधिका के अंदाज में ही किशन ने भी जलेबी की तरह का बिल्कुल सीधा जवाब दिया। वो लबों की लाली, वो गालों की सुर्खी, वो आँखों की चमक, वो दिलकश अदाएं। राधिका जी बस यूँ समझे, वो दिखते भी है जालिम और है भी जालिम। आप किसी बात का जवाब सीधा सीधा नहीं दे सकते क्या? चलिए आपकी मर्जी, हमें मत बताइए, मगर आपने उनको तो बता ही दिया होगा या उनको भी नहीं? जी अभी तक तो नहीं। मगर क्यों नहीं बताया? अजी क्या बताऊं, अजब सी हालत हो जाती है उनके सामने आते ही। बहुत कुछ कहना चाहता हूँ मगर कहता कुछ नहीं। वैसे तो आप बहुत बोलते हो, फिर एक लड़की के सामने क्यों नहीं बोल पाते? राधिका जी ऐसी बात नहीं है कि मैं उनके सामने कुछ नहीं बोल पाता। जिस दिन मैं उनकी आंखों में इकरार की झलक देख लूंगा उस दिन सारी दुनिया के सामने इजहार कर दूंगा। ओहो, तो आप नजरों की बातें भी समझते हैं? जी हाँ बिल्कुल। किसी की झलक को तरसते हैं तो किसी का दिखना कहर होता है। हर नजर की बात अलग होती है, अलग हर नजर का असर होता है। कभी कभी आप बहुत अच्छी बातें करते हैं। अगर आप जैसा कोई खिलौना होता हो तो मुझे बताना, मुझे अपने घर के लिए चाहिए। राधिका ने हंसते हुए कहा। राधिका जी आप मुझे ही ले जाइए ना। कोई हंसकर देखे तो खुशी से लुट जाता हूँ, ये आदत मेरी है। एक प्यार भरी नजर और 2 मीठे बोल, बस ये कीमत मेरी है। राधिका शर्मा कर नजरें झुकाकर बैठ गई और किशन उसकी तारीफ करता रहा। एक तो तुम्हारी स्माइल प्यारी, उस पर ये आंखें हाय कजरारी। अब दूर ना जा, दिल में समा जा, बन जाओ राधा मैं गिरिवरधारी। एक तो तुम्हारी स्माइल प्यारी, उस पर ये आंखें हाय कजरारी। जाने मन ए जाने जा, कहूँ क्या तेरे बिना, जीना तो है जीना मरना भी भारी। एक तो तुम्हारी स्माइल प्यारी, उस पर ये आंखें हाय कजरारी, हाय दो धारी। तो जनाब उनकी खूबसूरती से घायल हो गए। खैर अब हो भी क्या सकता है। आपको पहले ही अपने मन को काबू में रखना चाहिए था, या फिर उसे मन की गहराई में उतरने ही ना देते। राधिका जी बोलना तो आसान है, जरा सोचिए भला क्या कहें उनको जिनके बिना जी भी ना सके। कैसे रोके उस कातिल को जो जान से भी प्यारा लगे। किशन जी प्लीज बताओ ना वो कौन है? किशन ने सोचा तो था कि वह पूरी तरह से स्वस्थ हो जाने के पश्चात इजहार करेगा, मगर अब ज्यादा देर करना भी उसने उचित नहीं समझा। दिल है मेरा मगर इसमें अरमान है तेरे, आप ही कातिल, आप ही भगवान हो मेरे।
ये शब्द सुनकर तो मानो राधिका की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। वह मुस्कुराते हुए उठकर बाहर जाने लगी। किशन ने उसे पकड़ने की कोशिश की, मगर जब उसे बिस्तर से उठने में तकलीफ हुई तो वह वापस लेट गया। राधिका उसे अंगूठा दिखाकर बाहर चली गई। इस दौरान राधिका की कुछ पासपोर्ट साइज तस्वीरें नीचे गिर गईं, जो किसी फार्म पर चिपकाने के लिए वह अपने साथ लाई थी। तस्वीरें उठाने के लिए किशन को थोड़ा दर्द सहना पड़ा। उसने एक तस्वीर अपने तकिए के नीचे रख ली और बाकी तस्वीरें तकिए के पास रख दी। राधिका आई और दरवाजे के पास से ही धीरे से बोली, अच्छा तो हम चलते हैं। अजी फिर कब मिलेंगे? उसे अंदर आने का इशारा करते हुए किशन ने कहा। एक बार फिर राधिका उसे अंगूठा दिखाकर चली। उफ, ये जिद्द तेरी एक हाँ के लिए 100 बार ना क्या गुजरती है दिल पे, तुझे क्या बताऊं। इतना कर्म करना रे जालिम, कभी हाँ ना कहना, तू हाँ कहे तो कहीं मैं पागल ना हो जाऊं। किशन जानता था जब राधिका को तस्वीरों की जरूरत होगी तब वह उन्हें लेने लौटकर उसके पास जरूर आएगी, इसलिए वह निश्चिंत होकर आंखें बंद करके लेटा रहा। उसने सोच लिया था जब राधिका फोटो लेने आएगी तब वह उसे अंगूठा दिखाने के बदले में थोड़ा सबक तो जरूर सिखाएगा। कुछ देर बाद राधिका वापस आई। शायद उसे रास्ते में ही पता चल गया होगा कि तस्वीरें उसके पास नहीं है। वह दबे पांव किशन के कमरे में दाखिल हुई। वह नहीं चाहती थी कि किशन को उसके अंदर आने का पता चले, या फिर वह नहीं चाहती थी कि किशन की नींद टूटे, मगर किशन तो पहले से ही जाग रहा था। फोटो ढूंढते हुए जैसे ही राधिका की पीठ किशन की ओर हुई, उसने राधिका की तस्वीर हाथ में ली और वह बोरे बांगरू क्यों करता है, हर वक्त खुशामद इसकी, वो खुद बात नहीं करते तो उनकी तस्वीर क्या बोलेगी। राधिका ने मुड़कर देखा तो किशन ने उसका स्वागत एक शरारती मुस्कान के साथ किया। राधिका के चेहरे पर बड़ी हैरानी के भाव थे, जैसे उसने मन ही मन सोचा हो, हे भगवान, इस पागल के पास मेरी तस्वीरें कैसे पहुंच गई? आपके पास ये तस्वीरें कैसे आईं? राधिका ने बड़ी नजाकत के साथ पूछा। लो कर लो बात, अजी आप ही ने तो मुझे अपनी तस्वीर निशानी के तौर पर दी थी। राधिका को सताने के लिए उसकी तस्वीर सीने से लगाते हुए किशन ने कहा। आहा, मैंने दी थी। राधिका जी, शायद आपको याद नहीं है, आपने मुझे ये तस्वीरें देते हुए कहा था कि मैं इनका ख्याल रखूं। अब आप चाहे तो पूछ लीजिए, मैंने एक पल के लिए भी इनको अपने सीने से अलग नहीं किया। तब से लेकर अब तक मैंने प्यारी प्यारी बातें करके इनका मन बहलाया है। अच्छा जी, मगर जब तक ये तस्वीरें मेरे पास थी तब तक तो ये बातें नहीं करती थी। अजी ये बड़ी जालिम शख्स की तस्वीरें हैं। बड़ी प्यारी बातें ये तुम्हारी तस्वीर करती है, बंध जाती है नजरें, ये बंधन इश्क की जंजीर करती है। छाया एक खुमार सा है, दिल ये बेकरार सा है। सुध ना अपनी जब से ये तस्वीर देखी है, ना जाने जादू कैसा ये तस्वीर करती है। बातें बड़ी प्यारी ये तुम्हारी तस्वीर करती है, बंध जाती है नजरें, ये बंधन इश्क की जंजीर करती है। अच्छा, अब आपकी बातें खत्म हो गई हो तो लाओ मेरी तस्वीरें वापस दो, राधिका ने अकड़ते हुए कहा। मगर फिर मेरा वक्त कैसे कटेगा? प्लीज आप ये तस्वीरें मुझे दे दीजिए, मैं आपको कोई दूसरी तस्वीर दे दूंगी। राधिका ने इतने प्यार से तस्वीरें मांगी थी कि वह किशन को दूसरी तस्वीर देने का वादा ना भी करती तब भी वह उसे मना नहीं कर पाता। ठीक है जी, ये रखी है आपकी तस्वीरें, आप उठाकर ले जाइए, किशन ने तस्वीरें अपने सिरहाने रखते हुए कहा। राधिका आगे बढ़ी। अब तस्वीरें उसके हाथों की पहुंच में थी, मगर जैसे ही उसने तस्वीरें उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, किशन ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास बिठा लिया। चूमकर उनके माथे को लगा लूंगा उनको गले से, भाग गई ये खता तो शायद कर ले गुनाह मर्जी से। राधिका की धड़कनें तेज हो गई थी, उसकी आंखों का रंग बदल गया था, होंठ कुछ नशीले से हो गए थे। वह बड़े ही नशीले अदान से किशन की आंखों में झांकने लगी। राधिका के शरीर के स्पर्श से किशन भी बहक गया। उसने एक पल के लिए राधिका की नशीली आंखों में देखते हुए उसे बाहों में भर लिया। चढ़ेगा जब मेरी चाहत का रंग, मेरी बाहों में आकर बिखरोगे आप, यूं खूबसूरत हो आप, बहुत मिलकर मुझसे और भी निखरोगे आप।
अपने जीवन में किसी लड़की के इतने अधिक निकट उसने अपने आप को कभी नहीं पाया था। उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि उसकी किशोरावस्था यहाँ समाप्त हो गई और एक नई अवस्था का श्री गणेश हो रहा है। उसका दिल जोरों से उछलने लगा था, धड़कनें तेज हो चली थी। उसके भीतर का भाव तीव्रता पा चुका था, भीतर की उष्णता उसकी आंखों तक आ गई थी। समुद्र के ज्वार भाटे की तरह कोई चीज उसमें ऊधम मचा रही थी। कंपन और गर्म धड़कनों के साथ उसने राधिका को अपनी बाहों में बांध लिया, वह भी निर्जीव सी बंध गई। किशन ने राधिका को अंगूठा दिखाने का सबक सिखाया। राधिका आंखें बंद करके बैठी थी, वह अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। एक बार फिर राधिका की प्लीज के सामने किशन को झुकना पड़ा। हाथ छोड़ते हुए किशन ने कहा, मैं भी बोलता हूँ, प्लीज कुछ तो इलाज करो मेरे मन का। इसका तो अब एक ही इलाज है, और वो इलाज है क्या? भूल जाओ। किशन को तस्वीरें दिखाकर हंसते हुए वह दरवाजे की ओर बढ़ गई। किशन को भनक भी नहीं पड़ी थी कि कब राधिका ने वो तस्वीरें उठा ली। मोहतरमा, आपके लिए एक शेर अर्ज करता हूँ, जरा गौर फरमाइएगा। आखिर यूं पर्दा करने से भी क्या होगा, हो सके तो हमें अपने दिल से निकाल दो। अगर आप चाहते हो मैं भूल जाऊं आपको तो एक पर्दा अपनी तस्वीर पर भी डाल दो। तस्वीर ही ले चले हैं जनाब, राधिका ने उसे तस्वीरें दिखाते हुए कहा। इस पर किशन ने तकिए के नीचे रखी हुई तस्वीर निकाली और बोला, शायद वो नहीं चाहते कभी भूल पाऊं मैं उनको, नहीं तो क्यों दे रहे हैं वो अपनी तस्वीर मुझको। राधिका पलटी। किशन के हाथ में अपनी तस्वीर देखकर वह बनावटी गुस्से में बोली, यार ये क्या मजाक है, मुझे मेरी तस्वीरें वापस चाहिए। राधिका जी, आपके पास 20 फोटो है, इसलिए मैंने एक अपने लिए रख ली, लेकिन जब मैं सही सलामत आपके साथ हूँ तो फिर आपको मेरी तस्वीर क्यों चाहिए? राधिका जी, आपके होने में और आपकी तस्वीर के होने में बहुत अंतर है। वो कैसे? तुमको है बंदिशे हजार, तुम पर निगाहें हैं जमाने की, मजबूरी तेरी लाखों है, आते ही बात करते हो जाने की। हर लड़की की तरह राधिका भी अपनी तारीफ सुनकर खुश थी, मगर दिखावे की अक्कड़ के साथ वह बोली, और भी कुछ बचा हो तो वो भी बता दो। और हमें अब आपसे ज्यादा लगाव है आपकी तस्वीर से, दोस्तों का ख्याल रखना सीखा है आपकी तस्वीर से। राधिका की तस्वीर को चूमकर सीने पर रखते हुए किशन बोला, इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है राधिका जी, इसे कितना भी प्यार करो या मजाक करो, ये कभी बुरा नहीं मानती। अच्छा राधिका जी, मेरा अब मेरी जान के साथ सोने का वक्त हो गया है। राधिका गुस्से में बाहर चली गई। किशन बहुत खुश था। राधिका के जाने के बाद कुछ देर तक वह दीवानों की तरह उस तस्वीर को निहारता रहा। फिर अचानक उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। शायद राधिका अपनी तस्वीर वापस लेने आई होगी, यह सोचकर किशन तस्वीर को सीने से लगाकर सोने का नाटक करने लगा। उसने महसूस किया किसी का हाथ उसके सीने पर, उसके हाथों के नीचे से तस्वीर निकालने की कोशिश कर रहा है। अब तो किशन को यकीन हो गया था, हो ना हो यह राधिका ही है। किशन ने उस हाथ को प्यार से सहलाते हुए कहा, हकीकत भले ना हो मेरा ख्यालों में आपसे मिलना, मगर कमबख्त मुझे ये कोई ख्वाब भी तो नहीं लगता। किशन ने आंखें खोली तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई, जैसे उसे 440 वोल्ट के करंट का झटका लगा हो। जिस हाथ को वह बड़े प्यार से सहला रहा था वह श्री हरि नारायण यानी उसके बाबूजी का हाथ था। बाबूजी, आप कब आए? किशन ने हड़बड़ाते हुए पूछा। बेटा, जब तुम सो रहे थे। किशन, दर्द अब भी ज्यादा है क्या? किशन को अब दर्द का ख्याल ही कहाँ था। जी नहीं है, अब मुझे बिल्कुल दर्द नहीं है। अच्छा बेटा, अब तुम आराम करो, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ। बोलने के बाद श्री हरिनारायण बाहर चले गए। किशन ने अपने सीने पर देखा तो वह अपनी मूर्खता पर तिल मिला उठा। उसका मन किया कि वह खुद को गोली मार ले, क्योंकि राधिका की तस्वीर उसके सीने पर सीधी पड़ी थी। अगले दिन राधिका फिर उससे मिलने आई। राधिका को देखते ही किशन को एहसास हुआ उसे वह तस्वीर अपने पास नहीं रखनी चाहिए थी, और इससे पहले कुछ और भी ऐसा हो उसे वह तस्वीर वापस कर देनी चाहिए। मगर क्या सब कुछ जानने के बाद राधिका उससे दोबारा कभी मिलेगी?
उसके मन का जवाब था शायद नहीं। इसलिए एक बार उसने सोचा कि वह राधिका से इस बारे में कोई बात नहीं करेगा। लेकिन उसे रोहन की एक बात याद आई कि दोस्ती की शुरुआत तो झूठ से भी हो सकती है, मगर जिस रिश्ते को कायम रखने के लिए लगातार झूठ का सहारा लेना पड़े, वह रिश्ता दोस्ती का नहीं हो सकता। दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।